स्वागत है आपका दिव्या प्रीत गाथा में। नवरात्रि का तीसरा दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की उपासना के लिए समर्पित है। मां चंद्रघंटा को साहस, शक्ति और शांति की देवी माना जाता है। उनके दर्शन से ही भक्तों के हृदय से भय और चिंता समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं मां चंद्रघंटा का स्वरूप। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। उनके शरीर से स्वर्ण जैसी आभा निकलती है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें अलग अलग अस्त्र शास्त्र और कमल पुष्प सुशोभित हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र स्थापित है और उनके गले में लगी घंटियां निरंतर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। सिंह पर सवार मां चंद्रघंटा का ये रूप भक्तों को निर्भय और निडर बना देता है। अब सुनते हैं मां चंद्रघंटा की कथा। पुराणों में कथा आती है कि जब भगवान शिव ने हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाह करने का संकल्प लिया, तब विवाह के समय पार्वती जी ने अपने दिव्य रूप को धारण किया। इस अलौकिक रूप में उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित हो रहा था और उनके गले की घंटियों से ऐसी ध्वनि निकल रही थी जिससे समस्त वातावरण पवित्र हो गया। तभी से उन्हें मां चंद्रघंटा कहा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार जब राक्षसों ने तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ा दिए, तब देवताओं ने मां दुर्गा से सहायता की प्रार्थना की। मां ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर अपने सिंह पर सवार होकर राक्षसों से युद्ध किया। युद्ध के समय मां की घंटियों की आवाज से असुरों के दिल दहल उठे। उनके अस्त्र शस्त्रों से निकलने वाले प्रकाश ने दुष्टों का विनाश कर दिया और देवताओं को पुनः शांति मिली। अब जानते हैं मां चंद्रघंटा से जुड़े पौराणिक प्रसंग। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब शुंभ, निशुंभ और चंडमुंड नामक दैत्य तीनों लोकों में आतंक फैला रहे थे, तब देवताओं ने पुनः मां दुर्गा का आह्वान किया। मां ने चंद्रघंटा रूप में प्रकट होकर अपने सिंह पर सवार होकर राक्षसों के विरुद्ध भयानक युद्ध किया। मां की गर्जना और उनकी घंटियों की गूंज से पूरा आकाश हिल उठा। दैत्य सेना भय से कांप उठी और मां की शक्ति के आगे उनका साम्राज्य ढह गया। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, मां का चंद्रघंटा रूप संसार की रक्षा के लिए प्रकट होता है। एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय मां चंद्रघंटा की दिव्य ध्वनि ने देवताओं में नया साहस भर दिया। उनकी घंटियों की टंकार से देवताओं का मनोबल बढ़ गया और असुरों का मनोबल टूट गया। इसी कारण मां को शक्ति और शांति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। आइए अब जानते हैं मां चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातः स्नान कर घर के मंदिर को स्वच्छ करें। कलश स्थापना के पास मां चंद्रघंटा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीले और सुनहरे रंग के फूल चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं और धूप से आरती करें। मां को दूध से बनी मिठाई और गुड़ विशेष रूप से प्रिय हैं, इसलिए इन्हें भोग अवश्य लगाएं। भक्त ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करें और घंटी बजाकर माता का ध्यान करें। भक्ति और श्रद्धा से की गई पूजा से मां अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। और अब जानते हैं मां चंद्रघंटा की कृपा और लाभ। मां चंद्रघंटा की उपासना से जीवन में आने वाले सभी भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और धैर्य की प्राप्ति होती है। मां का आशीर्वाद मिलने से परिवार में शांति बनी रहती है और घर में समृद्धि का वास होता है। जो लोग मानसिक तनाव और असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं, उनके जीवन में मां चंद्रघंटा की कृपा से शांति और संतोष का संचार होता है। मां अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। और अंत में समापन। इस प्रकार नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करके हम साहस,
शक्ति और शांति तीनों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का ये दिव्य स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें तो निश्चित ही विजय हमारी होगी। माँ चंद्रघंटा आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा, माँ चंद्रघंटा की अद्भुत महिमा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, वीडियो तो सब्सक्राइब करें और दिव्य से लाइक गाथा के साथ प्रेम भरी कहानियों का आनंद लेते रहें।